प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। साइम साहब, आपके टाइम का शुक्रिया। फरमाइएगा, इस वक्त जो मार्केट में काली गंदम के बड़े चर्चे हैं, जो किसान हैं वो धड़ाधड़ इसको लगा रहे हैं और हुकूमत की पाबंदी के बावजूद लगा रहे हैं, क्या नुकसानात होंगे फ्यूचर में इसके? देखिए, काली गंदम के मतलब एक हाइप क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान में कि जैसे ये कोई मफूकुल फितरत गंदम है, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा हमारी सेहत को। और इसका जो बीज इस वक्त है 22,000 से लेकर 6,000 तक आ चुका है। पहले 22,000 बिकता है आज से 2 हफ्ते कबल, और इस वक्त भी 6 से 8,000 रुपये फ़ी किलोग्राम कीमत है। ये एक और स्कैम है, हमें इसको सख्ती से तलफ़ कर देना चाहिए। काली गंदम नहीं उगनी चाहिए। ये हमारी जो जर्म प्लाज्म है, पाकिस्तान का जो वीट का जर्म प्लाज्म है वो बिल्कुल प्योर है, खालिस है, और वो अरबों डॉलर की उसकी मालियत है। और उसको ये सारी की सारी जो ब्लैक वीट है उसको पल्यूट कर देगी। सर, हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर बैन है और जो महकमा ज़राअत है वो तशहीर भी कर रहा है। हमारी चंद रोज़ कबल जो मिनिस्टर हैं ज़राअत के, उनसे भी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स ना लगाएं। तो ये गवर्नमेंट कोशिश क्या होती है? गवर्नमेंट ने तो इम्पोज करनी होती है एक चीज़। कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गवर्नमेंट ने कि ये ना लगे गंदम? अनफॉर्चुनेटली से जी, ये कोशिश भी रहती है गवर्नमेंट की, इम्पैक्ट तो आता ही नहीं है। बहुत आसान तरीक़ाकार है जी कि गंदम के पौधे से तो आप पहचान नहीं कर सकते कि वो काला है गंदम का पौधा है कि या वो ब्राउन वीट है, गोल्डन वीट है हमारी। मार्च के महीने में आपकी जब सिट्टे तैयार हो जाएंगे, उस पर आपको साफ़ नज़र आएगा, तो उस पर काली गंदम के खेतों को आप तरफ कर दें। आप लोकल पटवारियों की जिम्मेदारी लगाएं, ज़राअत अफसरों की जिम्मेदारी लगाएं, जो फील्ड असिस्टेंट है आपके इस वक्त हज़ारों के हिसाब से महकमा ज़राअत में, उनकी जिम्मेदारी लगाएं। लेकिन होगा क्या, उस वक्त ये करप्शन होगी, रिश्वत दी जाएगी और इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, किसान भाई मोहतात रहें, क्योंकि हुकूमत ये काम कर सकती है, आपकी खड़ी फसल को तबाह कर सकती है। साइम साहब, इस वक्त जो गंदम की स्टेज है वो शगुफ़े बनाने की है, टिलरिंग इंक्रीज़ करेगी गंदम, लेकिन नाइट्रोजन के इस्तेमाल से, तो नाइट्रोजन इस वक्त जो है वो मार्केट में मिल रहा है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन कीमत है 2250 रुपये, उस पर नहीं मिल रहा, 3,000 रुपये तक मिल रहा है। तो किसानों ने अगर यूरिया कम डाला तो हमारी कितनी पैदावार मुतासर होगी इससे? बिन्यामिन साहब, ये पिछले साल से ही नाइट्रोजन का, आपको स्पेशली यूरिया की कमी का शिकार है, और जब हमारा पीक डिमांड पीरियड आता है तो यूरिया नापेद हो जाती है। हो ये रहा है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, पिछले साल भी दी, इस साल भी इनको अदारों को, मैन्युफैक्चरिंग अदारे जो उनसे यूरिया बनाने वाले हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र है, एंग्रो है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, और इसके अलावा आपके नाइट्रोजन के बनाने वाले दीगर अदारे, पाक अरब है, दाऊद हरकुलिस है, इन लोगों को सब्सिडी दी। ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने अपने हाई प्रॉफिट के जो इनके प्रोडक्ट हैं, जिसमें नाइट्रोफास है और डीएपी वगैरह है, उसको बाइंड कर दिया है यूरिया के साथ। अगर आपने 3,000 बैग यूरिया का ऑर्डर किया है तो आपको 1,000 बैग नाइट्रोफास या डीएपी लेना होगा हाई प्राइस पे। साइम साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फार्मर लेने जाता है तो उसको नहीं मिलती, और जब वो 500 रुपये फ़ी बैग ज़्यादा ऑफर करता है तो फिर निकल भी आती है गोदामों से। इसका मतलब है कि अगर शॉर्टेज है तो फिर उस वक्त भी ना निकले। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। पिछले साल भी पाकिस्तान ने 2021 के अंदर 2020 की निस्बत 11% यूरिया ज़्यादा मैन्युफैक्चर की थी, और इस साल भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। एक तो पिछले साल भी इसके ऊपर हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आपकी स्मगलिंग हुई, अफगानिस्तान बहुत यूरिया गया, ईरान बहुत यूरिया गया, उसमें हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ। इसको अगर रोक भी दिया जाए तो इसके ऊपर एक मजबूत हिकमत अमली चाहिए थी, और हम तो गवर्नमेंट को पिट रहे थे, तमाम गवर्नमेंट को इस बात की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एज़ यूजुअल कि जब तक हमारे आग लगती नहीं है हम आग बुझाने की फिक्र नहीं करते। हमने देखा कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा रेट जो था वो चावल की, अगर मुंजी की बात करें तो कायनात का था, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये तक गया था जब किसान के पास थी। और अब जब किसान से ये प्रोडक्ट निकल गई है, प्रोसेसर के पास आ गई है और डीलर्स के पास आ गई है, तो उसी चावल की कीमत जो है वो 10 से 12,000 रुपये हो गई है। 50% से ज़्यादा मार्जिन जो है वो प्रोसेसर ले गया है। 50% मार्जिन की बात नहीं हो रही, प्रोसेसर 200% मार्जिन लेके जा रहा है, और सारा वजन आ रहा है कंज्यूमर की पॉकेट पे। किसान को उसकी फसल की सही पैदावारी लागत नहीं मिलती, और कंज्यूमर को उसकी जो खुराक मिलती है, दस्तियाब होती है, वो मार्केट से यानी कि पैदावारी लागत से कई गुना ज़्यादा होती है। तो दरमियान में कौन खा रहा है? मिडल मैन खा रहा है। मिडल मैन कौन है? मिडल मैन फिर वही माफिया है जो कि इस बात से बिल्कुल उसका कोई तल्लुक़ नहीं है कि कंज्यूमर पे, आम आवाम पे क्या बीती है, फार्मर पे क्या बीती है। उनको इस बात से गर्ज है कि अपनी तिजोरियाँ भर लें। सर, तकरीबन 2 माह गुजर गए हैं किसानों ने जो इस्लामाबाद में धरना दिया था, किसान इत्तेहाद और मुख्तलिफ तंजीमों ने। उस वक्त जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे किसानों के साथ वो पूरे नहीं हुए, और सुना है, ज़राए से मालूम हुआ है कि इस वक्त जो किसान इत्तेहाद है वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं और लाखों की तादाद में किसान अब दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? जनाब, ऐसा है कि इसमें मुस्तद इतलात हैं मेरे पास, और वो इतलात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम आपके जो बिजली के बिल्स हैं उनको डेफर्ड कर देंगे और उनकी अंदर उनका रेट रिवाइज़ कर देंगे। तो फार्मर्स ने वो बिल नहीं दिए, तो 7-8 लाख महीने का बिल इस वक्त 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख बन चुका है।
आम फार्मर का, और जो फार्मर ज़रा बड़ी होल्डिंग के मालिक हैं उनका बिल तो करोड़ों में जा चुका है। अब फार्मर कहता है कि आपने हमसे कमिटमेंट की थी तो आप उसको डेफर करें या पेमेंट को रिवाइज़ करें। यूनिट जो 46 रुपये का उसको आप लेके आए 13 रुपये में, जो उनका फैसला है, या 8 रुपये जो डिमांड की गई है। तो गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, तो किसान इस वक्त गंदम की बिजाई से फारिग हो चुके हैं और वो बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि नेशनल हाईवेज़ को ब्लॉक किया जाए और दोबारा से मार्च किया जाए, मार्च करो इस्लामाबाद की तरफ किया जाए। और इस मरतबा किसान जो से वो बड़े भरपूर इरादे के साथ आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी वापस नहीं जाएंगे। मतलब राणा सनाउल्लाह साहब को भी मैं कह रहा हूँ, सर आप लोग खोज के नाखुन लें, आप सूबाई गवर्नमेंटों से डायलॉग करें, ज़राअत सूबाई मसला है, सबको एक पेज पे लेकर आएँ और किसानों के मसाइल हल करें। साहब साहब इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 3500 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पे ये 4000 4500 तक भी बिक रही है। और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली हुकूमत पंजाब है, हुकूमत पंजाब ने गंदम की सरकारी कीमत का ऐलान तक नहीं किया। 2250 रुपये की अभी बात चल रही है, तो ये कहाँ तक प्राइस जाएगी? देखिए ये फिर वही नाअहली की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करना होता है आपके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की तरफ से कि ये जो प्राइस है इसको अनाउंस कर दिया। अभी आपके हाल में शुगर केन की प्राइस, शुगर केन के क्रशिंग सीज़न को इन्होंने 15 दिन लेट किया, बल्कि 20 दिन लेट किया, और जो डेट अनाउंस की उससे 3 दिन पहले इन्होंने प्राइस अनाउंस की। तो उसका क्या नतीजा निकला? शुगर माफिया को आपने सपोर्ट किया, आपने किसानों को नुकसान पहुँचाया, अरबों रुपये का नुकसान हुआ। वही अब गंदम में करने जा रहे हैं। मतलब क्या हर जैसे गंदम काश हो चुकी है, अगर आप स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस कर दें तो किसान को पता चल जाएगा अभी कि मेरी पैदावार जो सी है मुझे इतने पैसे दिलवाएगी, तो वो अभी से उस पर खर्चा कर सकता है, पोटाश डाल सकता है, यूरिया डाल सकता है, महंगी फर्टिलाइजर डाल सकता है, स्प्रे कर सकता है, पैदावार बढ़ाने के इकदाम कर सकता है। आइंदा हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, इसके लिए आपको लिए चलते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम के पास। जी साहब फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है आइंदा हफ्ते मौसम की? जी शुक्रिया बनियामीन, आपने मुझे मौका दिया। आने वाले जो वीक है इसमें मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब में हैं, जिनके जो मैदानी इलाके हैं, इनमें फैसलाबाद, लाहौर और इस तरह जो जनूबी पंजाब के हमारे इलाके हैं, बावलपुर और मुल्तान वगैरह, साहिवाल, इनमें आने वाले वीक में शदीद धुंध होगी और इससे विजिबिलिटी भी काफ़ी ड्रॉप होने का चांस है। और पंजाब में आने वाले वीक में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो हमारे पुठवार के रीजन हैं, जैसे इस्लामाबाद के इलाके हैं, रावलपिंडी के, जेहलम, अटक, इनमें कोई हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह अगर हम KPK की बात करें तो आने वाले वीक में अपर जो KPK हमारे पेशावर या चित्राल, मालक एंड नौशहरा वगैरह, इनमें हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह लेकिन उनमें जो मैदानी इलाके जैसे पेशावर वगैरह है, इनमें भी धुंध का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है आने वाले वीक में। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं आने वाले वीक में, और इसमें धुंध हो सकती है। सखर, नवाब शाह वगैरह, इनमें सारे धुंध, काफ़ी डेंस धुंध के चांसेस है। और इस तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में काफ़ी ठंड पड़ेगी। हमारे जो कोयटा वगैरह के इलाके हैं उसमें हल्की बारिश है अगले वीक के दौरान। असम साहब, अगर मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत की बात की जाए, फॉग की बात की जाए, तो किस इलाके में क्या सूरत हाल है, ज़रा तफसील से बता दीजिएगा। KPK की बात करें तो इसमें टेम्परेचर जो अपर KPK के इलाके हैं, जैसे मालक एंड चित्राल वगैरह, इसमें माइनस में टेम्परेचर चले जाएंगे और -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और हमारे कोयटा वगैरह में टेम्परेचर जो है उसमें माइनस है, जैसे ज़ियारत, कोयटा, इसमें -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाएंगे। इस तरह अगर सिंध की बात की जाए तो कराची वगैरह में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कोई 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह जो दूसरे इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं सिंध के, उसमें भी टेम्परेचर कोई 15 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आ जाएगा। जी साहब, आपने सुना कि अगले हफ्ते का मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और सर्द रहेगा। चौधरी असलम साहब हमें बता रहे थे, बताइएगा किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है? देखिए ये बड़ा अच्छा मौसम है गंदम के लिए। किसानों को चाहिए कि अपनी इस वक्त मेजोरिटी जो फसल काश्त हुई थी 15 नवंबर तक, उसको पहला पानी देने का वक्त आ चुका है। पहले पानी पे भरपूर फर्टिलाइज़र दें साथ, और अगर उनको यूरिया नहीं मिल रही तो इस वक्त नाइट्रोफास जो सी है वो बड़ी कम कीमत पर दस्तियाब है, 45 रुपये में बैग मिल रहा है। तो वो 2 बोरी नाइट्रोफास डाल सकते हैं। उससे उनका ये होगा कि उनको यूरिया की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और साथ फास्फोरस की कमी भी जो कि पिछले साल से हमें चलती आ रही है वो पूरी हो जाएगी।